नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इतिहास इतिहास ही होता है। जिन लोगों ने मुगल अंग्रेज ब्रिटिश शासन के सामने अपना तन मन धन राज्य भी कुर्बान कर दिया, आज जो आज़ादी के बाद सत्ता में संसद में बैठकर कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैंने ये किया, जिसका जन्म ही आज़ादी के पास हुआ, वो लोग आज आज़ादी के इन लड़वैयों के बारे में, इन राजाओं के बारे में जिन्होंने अपना राज्य सौंप दिया भारत को, गलत बातें करते हैं। मैंने जब पढ़ा कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है, उसकी वजह उनकी बहादुरी थी और बहुत निडर और बहादुर थे। क्योंकि आज मैं जो बात करूँ थोड़ा ब्रीफ बात करता हूँ, तो जो मैंने एक तस्वीर देखी कि इन ब्रिटिश म्यूजियम में रखी तलवार आपको जो फेसबुक पर जो आर्टिकल था उसमें दिखाई थी, तो जिसमें एक, क्योंकि टीपू सुल्तान की तलवार आज भी ऐतिहासिक है, दुनिया भर में ऐतिहासिक है कि जो जिसमें एक टाइगर बना हुआ सांप दिखाई देता है। ऐसी ही टाइगर का निशान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के झंडे में दिखेगा, जो टीपू सुल्तान के टाइगर से प्रेरित थे। ऑस्कार जीतने वाले फिल्म RRR में टीपू सुल्तान के टाइगर से प्रेरित होकर एक सीन दिखाया गया है, जहां पर NTR बच्ची को बचाने के लिए जंगली जानवर के साथ अंग्रेजों पर हमला करता है और टीपू सुल्तान बहादुरी का एक प्रतीक है, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सिर्फ अंग्रेज प्रस्थ लोग ही उनसे नफरत कर सकते हैं, मतलब जो अंग्रेज का वफादार लोग होंगे वही उनसे नफरत करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के सामने लड़ने वाला। मैं आज थोड़ी ही उसके बारे में बात करता हूँ। दूसरी एक बहुत अगत्य की बात मैं कहता हूँ, जो आपके लिए, लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि सस्ती सी एक कमीज पहने एक लड़का यूपी रोडवेज के बस में चढ़ा, कोई सीट खाली नहीं थी, तो पीछे जाकर खड़ा हो गया और फिर अचानक से फूट फूट कर रो पड़ा। जितना खुद को रोकने की कोशिश करता उतना ही उसको रोना आता था। कंडक्टर ने उसे पानी पिलाई और किराया लेने से मना कर दिया, मगर लड़का देने पर अड़ा रहा और रोते रोते अगले स्टॉप से ऊपर गया। फ़ोन पे बहन की रिंग बज रही थी, उसने उठाया और रो पड़ा कि दीदी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोचिंग वालों ने कहा है कि मैं बड़ा टीचर नहीं बन सकूंगा। उधर से बहन ने डांटा, रोना बंद करो, एक दिन तुम्हें इससे भी बड़ा बनना है। अलक पांडे उसका नाम था। लड़का चुप हो गया। बहन की प्रेम भरी डांट ने दावानल को शांत कर दिया। और अभी दूसरी सीन मैं बात करता हूँ, 2022। उत्तर प्रदेश का फिजिक्स वाला बना यूनिफॉर्म की खबर तैरने लगी। जगह जगह अलक पांडे के इंटरव्यू होने लगे। पर यह सब कुछ आसान नहीं था। अलक के पिता बेहद निश्चल हृदय थे। उसे निश्चलता में सब कुछ गंवा बैठे। घर तक बिक गया। बहन 18,000 की जॉब करती है, उसमें अपना भाई, अपना और अपने घर का, तीनों का खर्च उठाती थी। 2016 में अलक ने यूट्यूब पर पढ़ना शुरू किया। शुरू में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार मिली तो मिलती चली गई। जो कोचिंग क्लास पांडे को एक मास्टर की नौकरी पर रखने को तैयार नहीं थी, वो उन्हें करोड़ों को पैकेज ऑफर कर रही थी। पर अलक की जीत थी शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुंचाने की। और अलक ने अपने दोस्तों के साथ फिजिक्स वाला बनाई, मैं यूट्यूब की चैनल बनाई और 4,000 में नीट और JEE का कंटेंट देना स्टार्ट कर दिया।
तो एलन गोल आकाश मतलब ALLEN, दूसरा GOAL, तीसरा AKSH जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिल गए। सबको अपना फीस कम करना पड़ा। एक बार अन एकेडमिक ने फिजिक्स वाला के टीचर पोर्ट पर लिए बच्चों ने हंगामा काट दिया। अलक पांडे को लाइव आकर उसे शांत करना पड़ा। अलक ने ऑनलाइन फिजिक्स में कई प्रयोगों को दिखाना शुरू किया और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज बटेरे टीचर्स ये कर रहे हैं। और 2024 की दूसरी मैं बात करता हूँ कि नीट परीक्षा में दाखिली हुई। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, पर अकेले अलक पांडे ने माहौल बनाया। कोटा से NV सर जैसे कई प्रतिष्ठित टीचर NTA ऑफिस पहुंच गए। अलक ने कई वीडियो पोस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से जागरूकता फैलाई और विपक्ष से लेकर मीडिया तक इस मुद्दे को उठाने लगा। फिर देश के नामी वकील JI दीपक को हायर किया और सुप्रीम कोर्ट गए, जहां आज NTA ने ग्रेस वाली धांधली स्वीकार करके ग्रेस मार्क रद्द कर दिए गए। पेपर लीक के मुद्दे पर अभी भी उसका केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। ऐसे लोग हैं देश का भविष्य, और यही लोग किसी भी महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो एक शिक्षक चाहे तो दुनिया को, लोगों को, युवाओं को जगा सकते हैं। आज समाज को ज़रूरत है नेताओं की, जागरूक युवा धन को कर सकें। जो आज सोशल मीडिया से युवा धन जिस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में से उसको बाहर निकालने के लिए आज युवा धन की ज़रूरत है। चलो एक ऐसी एक बात जो पिक्चर की करता हूँ, मैं तीसरा कट शो बताता हूँ कि रमैया वस्तावैया एक तेलुगु भाषा का वाक्य है जिसका मतलब होता है रमैया यहाँ आओ। बात तब की है जब श्री 420 जब बन रही थी, तो शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हजरत जयपुरी एक बार खंडाला में अपने किसी मनपसंद ढाबे पर बैठे थे। वहाँ ही रमैया नाम का एक लड़का था जो वेटर था, और लोग उसे बुलाते थे तो कहते थे रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। कभी कभी शब्दों की चहन, भाषा कहीं ना कहीं होती है, किसी को मालूम नहीं होती है कुछ अर्थ। यहाँ भी मैं कितने लोग को पूछता हूँ, अलग अलग दुनिया के देशों से आए लोगों को, उनकी जो नाम होता है वो नाम का अर्थ होता है। जब मिलते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि, और तब मुझे मालूम पड़ता है कि नाम का कोई मतलब होता है जो भाषा में उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये लोग वहाँ गए तो शंकर ने आवाज़ दी रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो शैलेंद्र जी को ये वाक्य एक लय में महसूस हुआ और वे इसे सुर में गाने लगे। तब हसरत जयपुरी भी सुर मिलाते हुए मेज को तबला बनाकर गाने लगे, मेरे दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। और मुंबई आने तक इन लोगों ने ये पूरा गाना बनाकर राज कपूर को सुनाया, जो उन्हें भी बहुत पसंद आया और तुरंत ही उन्होंने इस फिल्म में लेने के लिए हाँ कर दिया। तो उस वक्त देखो, कभी कभी कोई शब्द, कोई परिस्थिति, कोई संजोग, कोई स्थल कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेरणा देता है। हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं ऐसी वाक्याएँ होती हैं, जब कभी कोई जगह आप बैठते हैं, बात करते हैं। पिक्चर में कितने सारे पिक्चर जो बने, इसमें कोइंसिडेंस कितने दृश्य में होते हैं, उसका वजह सिर्फ इट वाज एन एक्सीडेंट जो इंस्पायर करता है। तो उस टाइम वो गाना इतना फेमस हो गया, रमैया वस्तावैया, रमैया रमैया, मुझे आज भी याद है। तो आज कितने सारे युवा धन हैं, शायद उनको मालूम हो या नहीं हो। मैं ये वीडियो इन लोगों के लिए बनाता हूँ कि
जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी समझ में आता है, मैं आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूँ। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से सलाम। और आज का पैगाम मैंने 3 अलग अलग टीपू सुल्तान से लेकर जो बताया, यही वो आज का पैगाम है।